नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोपहर के करीब 3 बजे थे। महाराष्ट्र के शहर अंबानगरी, जिसे लोग अब अमरावती के नाम से जानते हैं, की सड़कों पर काफी भीड़ थी। सड़क किनारे गोपाल प्रभा मंगल कार्यालय है, उसके सामने जाना माना शाह कोचिंग सेंटर है, जिसकी क्लास छुट्टी थी। सेंटर से बाहर निकलने वाले छात्र छात्राओं की वजह से भीड़ और बढ़ गई थी। सड़क की चहल पहल से अलग साइड में खड़ा एक युवक बड़ी बेसब्री से क्लास से निकलते छात्र छात्राओं को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसका इंतजार खत्म हो गया। सारे छात्र और छात्राओं के निकलने के कुछ देर बाद 2 छात्राएं बाहर निकलीं और आपस में बातें करते हुए बस स्टॉप की ओर जाने लगीं। साइड में खड़ा युवक उनके पीछे लग गया। इसके पहले कि दोनों छात्राएं बस स्टॉप तक पहुंच पाती, युवक ने आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया। उसने जिन छात्राओं का रास्ता रोका था, वह उनमें से एक छात्रा से बात करना चाहता था। उनमें एक छात्रा का नाम अर्पिता ठाकरे था और दूसरी का अपर्णा। दोनों लड़कियां फ्रेंड थीं। अचानक इस तरह सामने आए युवक को देखकर अर्पिता ठाकरे के दिल की धड़कन बढ़ गई। डरी सहमी अर्पिता ने एक बार अपनी फ्रेंड अपर्णा की तरफ देखा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर युवक की तरफ देखते हुए कहा, तुषार, तुम यहाँ? गनीमत है तुमने मुझे पहचाना, तो मैं तो समझा था कि तुम मुझे भूल गई होगी। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। तुषार के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। अर्पिता ने रोष में कहा, बेकार की बातें छोड़ो और हट जाओ, हमारे रास्ते से हमारी बस निकल जाएगी। बसें तो आती जाती रहेंगी। यह बताओ कि तुम मेरे पास कब आओगी? मेरी इस बात का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तुम मुझसे कटी कटी क्यों रहती हो? तुम्हारे घर वाले मुझे तुमसे नहीं मिलने देते। आखिर मेरी गलती क्या है? हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, शादी की है। तुषार ने अर्पिता को विनम्रता से समझाने की कोशिश किया। वह सब हमारी नादानी और बचपना था। अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं सब भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ, कहकर अर्पिता उसके बगल से होकर निकलने लगी। लेकिन तुषार ने उसे निकलने नहीं दिया। वह उसके सामने अड़कर खड़ा हो गया। तुषार ने अर्पिता से कड़े शब्दों में कहा, ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। भले ही हमारी शादी घर वालों की मर्जी से न हुई हो, लेकिन मंदिर में ही सही हुई तो है। तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी ही रहोगी। अर्पिता बोली, देखो तुषार, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं अपना कैरियर देख रही हूँ, तुम अपना कैरियर देखो, उसी में हमारी भलाई है। तुम मुझे अपने दिल से निकालकर हकीकत की दुनिया में आ जाओ, यही दोनों के लिए अच्छा है। अर्पिता की सहेली अपर्णा ने भी तुषार को समझाने की कोशिश की कि वह उसे भूल जाए। अर्पिता और अपर्णा की बातों से परेशान होकर तुषार का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तुषार ने अर्पिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? अर्पिता ने कहा, हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं अपने परिवार और समाज के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरा परिवार जो कह रहा है, मुझे वही करना होगा। उसका स्पष्ट जवाब सुनकर तुषार आपा खो बैठा और उसने कपड़ों के अंदर छिपाकर लाया चाकू बाहर निकाल लिया। उसके हाथों में चाकू देखकर अर्पिता और अपर्णा दोनों बुरी तरह घबरा गईं। इसके पहले कि वे दोनों कुछ बोल पाती, तुषार ने अर्पिता के पेट, सीने और गले पर लगभग 18 वार कर दिए। अपर्णा ने जब अपनी फ्रेंड अर्पिता की मदद करने की कोशिश की तो तुषार ने उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। तुषार के इस हमले से दोनों जमीन पर गिर पड़ी और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी। अर्पिता और अपर्णा की चीख पुकार से आने जाने वाले लोगों के कदम रुक गए।
कुछ मिनटों तक तो किसी की समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। लोग मूक बने खून में डूबी लड़कियों को देखते रहे। जब समझ में आया तो लोग अर्पिता और अपर्णा की मदद के लिए आगे बढ़े। लोगों को अर्पिता और अपर्णा की मदद करते देख तुषार समझ गया कि अब उसका वहां रुकना ठीक नहीं है। वह चाकू घटनास्थल पर फेंक कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कारनामों से क्रोधित कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने ऑटो रोककर अर्पिता और अपर्णा को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अर्पिता को मृत घोषित कर दिया और घायल अपर्णा के उपचार में जुट गए। दूसरी तरफ तुषार का पीछा कर रहे लोगों ने उसे ईंट पत्थरों से घायल करके दबोच लिया। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई किया। गुस्साए लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस घटना की खबर थोड़ी दूरी पर स्थित राजापेट पुलिस थाने की पुलिस को लगी तो वह तुरंत हरकत में आ गई। थाना प्रभारी किशोर सूर्यवंशी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले लोगों की गिरफ्त में फंसे तुषार को अपनी कस्टडी में लिया। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दिया। थाना प्रभारी किशोर सूर्यवंशी ने अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर पड़े रक्त रंजित चाकू और रक्त सनी मिट्टी का नमूना लेकर उसे सील कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए। वहां से वह सीधे अस्पताल चले गए। यह घटना 9 जुलाई 2019 की थी। कुछ ही मिनटों में दिल दहलाने वाली इस वारदात की खबर पूरे शहर में फैल गई। मामले की जानकारी पाकर अमरावती के सीपी संजय वाबिस्कर, डीसीपी जोन 2 शशिकांत सातव और एसीपी राजापेट बलिराम डाखरे भी पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने वहां के डॉक्टरों से मिलकर बात की और मृत अर्पिता और घायल अपर्णा का सरसरी निगाह से निरीक्षण किया। फिर थाना प्रभारी किशोर सूर्यवंशी को जरूरी निर्देश देकर लौट गए। थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मृतका अर्पिता की फ्रेंड अपर्णा का विस्तृत बयान लिया। इसके बाद हत्या का केस नामजद दर्ज करके अर्पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने थाने लौटकर इस घटना की जानकारी अर्पिता और अपर्णा के घर वालों को दिया। साथ ही केस की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर संभाजी पाटिल व दत्ता नखड़े को सौंप दिया। इस घटना की खबर मिलते ही अर्पिता के परिवार वाले रोते पीटते राजापेट पुलिस थाने पहुंचे। जांच अधिकारियों ने उन्हें सांत्वना देकर उनसे पूछताछ किया। अर्पिता के घर वालों ने बताया कि तुषार उनकी बेटी अर्पिता से एक तरफा प्यार करता था और उस पर शादी के लिए दबाव बनाता रहता था। वह सालों से उनकी बेटी के पीछे पड़ा था। उन्होंने बताया कि तुषार अर्पिता को अक्सर छेड़ता और परेशान करता था, साथ ही धमकियां भी देता था। उसने अर्पिता से शादी का एक फर्जी वीडियो भी तैयार कर रखा था, जिसे वह सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था। उन लोगों ने इसकी शिकायत वडनेरा पुलिस थाने में भी की थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस ने उससे वह वीडियो डिलीट करवाया और माफीनामा लेकर छोड़ दिया था। तुषार के परिवार वालों ने भी अर्पिता पर कुछ इसी तरह का आरोप लगाया था। उनके अनुसार अर्पिता ने तुषार से प्यार किया था, उसे सपना दिखाया था, यहाँ तक कि दोनों ने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी। तुषार का कोई कसूर नहीं था। अर्पिता ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर धोखा दिया था, जिससे हताश होकर उसने इस तरह का कदम उठाया। 22 वर्षीय तुषार अमरावती जिले के तालुका भातकुली गांव मलकापुर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम किरण मस्करे था। वह गांव के एक गरीब किसान थे। उनका और उनके परिवार का गुजारा गांव के संपन्न किसानों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके होता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण तुषार ने इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी। सुंदर और महत्वाकांक्षी अर्पिता तुषार के पड़ोसी गांव कठवा वहान की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम दत्ता साहेब ठाकरे था। ठाकरे गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न किसान थे। उनके परिवार में अर्पिता के अलावा उसकी मां और एक बड़ा भाई था। अर्पिता पढ़ाई लिखाई में तो तेज थी ही, व्यवहार कुशल भी थी।
तुषार मस्करे उसकी खूबसूरती और व्यवहार का कायल था। गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अर्पिता दत्ता ठाकरे की लाडली बेटी थी। वह उसे उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्पिता को पूरी आजादी दे रखी थी। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आदमी जो सोचे वह हो ही जाए। दत्ता ठाकरे की भी यह चाहत पूरी नहीं हो सकी। 18 वर्षीय अर्पिता और तुषार की लव स्टोरी सन 2017 में तब शुरू हुई थी, जब दोनों ने गांव के हाई स्कूल से निकलकर तालुका के भातकुली के शरभाई लाहौटी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों एक ही क्लास में थे, दोनों के गांव भी आसपास थे। जल्दी ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कॉलेज में कई युवक युवतियों ने अर्पिता से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन अर्पिता ने उन्हें महत्व नहीं दिया। वह मन ही मन तुषार से प्रभावित थी। अर्पिता को जितना भी समय मिलता तुषार के साथ बिताती थी। तुषार भी अर्पिता जैसी दोस्त पाकर खुश था। कॉलेज आने जाने के लिए अर्पिता के पास स्कूटी थी। तुषार का घर अर्पिता के रास्ते में पड़ता था, इसलिए वह तुषार को अक्सर अपनी स्कूटी पर उसके घर तक छोड़ देती थी। इसके चलते दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। इस बात का दोनों को तब पता चला जब उनके दिलों की बेचैनी बढ़ने लगी। इंटरमीडिएट करते करते उनकी चाहत इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर लिया। इसके साथ ही दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा लिया। इतना ही नहीं, दोनों ने सालवर्डी जाकर एक मंदिर में विवाह भी कर लिया। इस विवाह का वीडियो भी बनाया गया था। जब तक दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे, उनके प्यार और शादी की किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब अर्पिता ग्रेजुएशन के लिए दूसरे कॉलेज में गई और तुषार ने पढ़ाई छोड़ दी तो उनके बीच दूरी आ गई। इसी बीच उनके प्यार और प्रेम विवाह की खबर उनके घर वालों के कानों तक भी पहुंच गई। अर्पिता के पिता ने बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उसका दाखिला अमरावती के मधोलपेट स्थित महात्मा फूले विश्वविद्यालय में करा दिया था। उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तुषार की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे की पढ़ाई कर पाता। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वह गांव वालों के खेतों में किराए का ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगा। अर्पिता से दूरियां बढ़ जाने के कारण तुषार का एक एक दिन बेचैनी में गुजरता था। जल्दी ही उसका धैर्य जवाब देने लगा। जब उसे लगने लगा कि अब वह अर्पिता के बिना नहीं रह सकता, तो वह फोन पर बात करके या गांव आते जाते अर्पिता पर दबाव बनाने लगा कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके पास आ जाए। इस बात की खबर जब दोनों परिवारों तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए। इस हकीकत को जानकर तुषार के परिवार वाले सन्न रह गए तो अर्पिता के घर वालों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी के भविष्य के लिए वह उसे उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, वह ऐसा कर बैठेगी। मामला काफी नाजुक था, फिर भी उन्होंने अर्पिता को आड़े हाथों लिया। उसे उसके भविष्य, मान सम्मान और समाज के बारे में काफी समझाया बुझाया। साथ ही तुषार से दूर रहने की सलाह भी दिया। अर्पिता ने जब अपने परिवार की बातों पर गहराई से सोच विचार किया तो उसे अपनी भूल पर पछतावा हुआ। तुषार के साथ वह उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकती थी, ना ही तुषार उसके काबिल था। सोच विचार कर अर्पिता ने तुषार से दूरी बना लिया। अर्पिता की दूरियां तुषार से बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह बिना किसी डर के अर्पिता का हाथ मांगने उसके घर चला गया। उसने उसके परिवार को धमकी देते हुए कहा कि अगर आप लोग अर्पिता का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे तो वह उसे जबरन ले जाएगा, क्योंकि वह अर्पिता के साथ मंदिर में शादी कर चुका है। उसके पास शादी का वीडियो भी है। तुषार ने यह भी कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। बात मान सम्मान की थी। उसकी इस धमकी से अर्पिता का परिवार काफी डर गया। बात उनकी इज्जत की थी। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से तुषार को बहुत गुस्सा आया। वह अर्पिता और उसके परिवार के प्रति रंजिश रखने लगा। उसने अर्पिता को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।
फलस्वरूप उसे अर्पिता से सख्त नफरत हो गई। अंततः प्यार में पागल तुषार ने एक खतरनाक योजना बना लिया। उसने फैसला कर लिया कि अगर अर्पिता ने उसके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया तो वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अर्पिता उसकी पत्नी है और उसकी ही रहेगी। अपनी योजना को फलीभूत करने के लिए तुषार अपने एक दोस्त से मिला और उससे एक तेजधार वाले लंबे फल के चाकू की मांग किया। उसका कहना था कि गांव के आसपास उसके बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं जिनसे वह डरता है। दोस्त ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसके लिए चाइना मेड एक चाकू का बंदोबस्त कर दिया। चाकू का इंतजाम हो जाने के बाद तुषार घटना के दिन सुबह सुबह मधोल पेट पहुंचकर अर्पिता का इंतजार करने लगा। बाद में जब उसे मौका मिला तो उसने अर्पिता और उसकी फ्रेंड पर हमला बोल दिया। इस हमले में अर्पिता की जान चली गई और उसकी फ्रेंड अपर्णा बुरी तरह घायल हुई। इसके पहले कि वह भाग पाता, लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। इस घटना के कुछ घंटों बाद इस वारदात को लेकर पूरा अमरावती शहर एक हो गया। राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। वे अभियुक्त तुषार मस्करे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। बहरहाल तुषार मस्करे ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट स्टोरी सर। जिस औरत को मुसीबत में सहारा दिया वही उन लोगों की मौत की वजह बनी। वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अक्सर आदमी जिसके लिए अच्छा सोचता है वही उसका बुरा कर देता है। शाजिया मुस्तफा जी ने कमेंट किया है, रमजान में इतनी बिजी हूँ फिर भी टाइम निकाल लेती हूँ आपकी कहानी सुनने के लिए। सोने से पहले कहानी सुनना जरूरी हो गई है, नहीं तो नींद नहीं आती है। शाजिया मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सैंग शेरपा जी ने कमेंट किया है, फॉर वन वुमन ही डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर फैमिली, वेरी सैड। You explained everything very well. Thank you for your hard work. Keep going. Listen you from Israel. शेरपा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, घोर कलयुग। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ममता सिंह जी ने कमेंट किया है, मैं भी क्राइम करने से नहीं बचती हूँ। विवेक जी की वीडियो के लिए मैंने 25 वाला डेटा रिचार्ज किए 10 बजे क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अनदेखा नहीं कर पाती। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपका कमेंट पढ़कर 10 मिनट तक तो हंसता रहा और सच में आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपके इतने सपोर्ट के लिए। मैम आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो दिल खुश हो जाता है और काम करने का हौसला मिल जाता है। आलिया जी ने कमेंट किया है, गुड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गुरमीत कौर जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड न्यूज। गुरमीत जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, ज्यादातर आशिक सिरफिरे ही होते हैं। सैड स्टोरी बट नाइस एक्सीलेंट वर्क। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, हद है, अब ये सब भी होने लगा, शर्म आनी चाहिए, किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे कल्पना लिंबू जी, रोशनी पटेल जी, रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, आलोक सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।